जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का कथा को जल के हिसाब से जो वर्णन करते हैं, जल का जो 4 रूप है, 4 गुण है, उसी को वर्णन करते हुए कथा में कैसे वो राम कथा में वो जल का जो 4 गुण है किस तरह है, उसी को वर्णन करते हैं। पहले हम देख चुके थे, पहला गुण है अगाधता, गभीरता, और दूसरा गुण जो है वह है मधुरता, और अब तीसरा गुण हम देख रहे थे जो स्वच्छता, पवित्रता, सुंदरता। स्वच्छता, सुंदरता और पवित्रता, ये तीनों होना चाहिए। गांव में जब माताओं ने जब पवित्रता के लिए गोबर का छिटका देते थे और उसमें स्वच्छता के लिए झाड़ू लगाते थे, उसके बाद और सुंदरता के लिए वहाँ पर रंगोली डालते थे। उसी तरह ये वाणी में भी ये तीनों होना चाहिए। वाणी का पवित्रता क्या है? वाणी का पवित्रता, शास्त्र अनुकूल बोलना ही वाणी का पवित्रता है। और वाणी का जो स्वच्छता है वो भगवान का चरित्र वर्णन करने से वाणी स्वच्छ होता है। और वाणी में शालीनता आ जाए, शीलता आ जाए, वही वाणी का सुंदरता है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं स्वच्छता आ जाए तो ये दोनों अपने आप आने लगेगा। कौन सा? जो कि शीलता और पवित्रता। और ये स्वच्छता कैसे आएगा, वाणी का स्वच्छता कैसे आएगा, इसी को वर्णन करते हुए कहते हैं कि लीला सगुण जो कहि बखानी, सोई स्वच्छता करहि मलहानी। भगवान का सगुण लीला जो है, भक्तों के साथ भगवान जो लीला करते हैं, जो चरित्र निभाते हैं, उसी को सगुण लीला कहते हैं। निर्गुण लीला ज्ञानपूर्वक होता है, उसमें भक्तों का चरित्र उसमें नहीं आता, क्योंकि भगवान का स्वरूप उसमें वर्णन नहीं आता। इसलिए निर्गुण निराकार में भक्तों का चरित्र भी नहीं आता। और ज्ञान मार्ग में ध्यान के द्वारा वो निर्गुण निराकार को दर्शन करने का वो अनुभव से बताते हैं। साक्षात तो नहीं होता, साक्षात तो दर्शन नहीं होता। क्योंकि नहीं होता कि वो निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई अस्तित्व जो है, अस्ति जो वेदांत में शब्द आता है, अस्ति ये है, ऐसे नहीं होता। इसलिए उनका दर्शन स्वरूपता नहीं होता है। इसलिए वहाँ का वो जो वर्णन करते हैं लीला सगुण जो कहीं बखान, वो अनुभव के द्वारा ही हो सकता है। और भगवान का जो लीला है, सगुण लीला है, उसको जो विस्तृत करके वर्णन करता है। जैसे भक्त के साथ भगवान लीला किए हैं, उसी को ही हूबहू वर्णन करना, यही सगुण साकार लीला है। वही सगुण का वर्णन है। जो वर्णन कहा गया है, कहाँ बखाने बखान कर वर्णन, उसी को कहा गया है, हूबहू वर्णन को। वो करने से क्या होगा ना, गोस्वामी कहते हैं कि सोई स्वच्छता, वही आपको पवित्र स्वच्छ करेगा। मन में जो मल है,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, दंभ, ये सब जितने भी मल है वो उसी को धोने के लिए भगवान का चरित्र का हूबहू भक्तों के साथ जो लीला करते हैं उसी को वर्णन करने से ही मन स्वच्छ होता है। इसलिए मन को स्वच्छ करने के लिए गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो भक्तों के साथ भगवान ने जो चरित्र किए हैं, जो कथा के हैं, उसी को वर्णन करना जरूरी है। और जो इसी को वर्णन न करते हुए मन को स्वच्छ करने के लिए कोशिश करता है वो तो वृथा प्रयास ही करता है। इसलिए भगवान का चरित्र सगुण साकार का चिंतन मनन करना जरूरी है। आज का सत्संग यहाँ विश्राम, फिर आगे कल देखेंगे। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारणी जी महाराज की जय।